तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल अमन सर बारे में। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 यानी कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूँ, जो आप लोग को इससे क्या करना हो यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने का काम करता हूँ। तो चलिए आप लोग जुड़िए और जितने भी बच्चे नए हैं उनको क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी मेरा नया वीडियो आए वो आप लोग के पास पहुँचे। तो चलिए मैं बिना लेट किए हुए मैं अपने जो क्लास है उसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। देखो बच्चे, आप पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन क्या दिया उसको देखेंगे। ऑप्शन दिया है जड़ में, ऑप्शन बी दे दिया है तना में, यानी कि ऑप्शन क्या दे दिया है, ए जड़ में दिया है, ऑप्शन बी में दिया तना में, और ऑप्शन सी क्या दिया देखेंगे, ऑप्शन सी में दे दिया है पत्ता में, यानी कि किस में होता है, पत्ता में। ऑप्शन डी दिया है फूल में। थोड़ा आप लोग कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, क्या चीज में होगा, यानी कि पौधों में जो क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होता है, यानी कि जड़ में होता है कि तना में होता है कि पत्ता में होता है। इसको जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, यानी कि एक नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए एक नंबर का जो आंसर होगा बुआ ये का सी हो जाएगा, यानी कि पाता में होगा। जो पाता मारे उनका सही है, यानी कि जड़ में नहीं होगा, ना पाता तना में होगा, ना फूल में होगा। जब होगा तो क्या चीज में, पता में होगा। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। दूसरा नंबर आप लोग का क्वेश्चन होगा बुआ कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, यानी कि मानव रक्त में उपस्थित सामान्य यूरिया की मात्रा कितनी होती है उसको बताना है। दिया है 100 मिलीग्राम कि 20 मिलीग्राम कि 30 मिलीग्राम की क्या चीज 40 मिलीग्राम, यानी कितना होता है बताना है। कितना होगा कमेंट कीजिए। 2 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग का उससे आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा थोड़ा, यानी कि 2 नंबर का क्या होगा जल्दी बताइए बच्चा, यानी कि 2 का। चलिए तो इसका आंसर बुआ हो जाएगा 100 mg ग्राम तो नहीं होगा, उसके बाद 30 mg ग्राम भी नहीं होगा, 40 mg ग्राम भी नहीं होगा, यानी कि 20 mg ग्राम, यानी कि जो 20 mg ग्राम मारे उनके सही है, यानी कि 20 mg ग्राम इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आप लोग को। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, श्रम क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, यानी क्या चीज में होती है, ताप के रूप में, नहीं कितने परसेंट ऊर्जा वाष्प के रूप में जिसको बोल सकते हैं, वाष्प यहाँ पे होगा, यानी कि वाष्प के रूप में क्या होती है, निष्कासित होती है। कितना परसेंट जो ऊर्जा है क्या होती है, वाष्प के रूप में निष्कासित होती है, इसको बताना है। चलिए ऑप्शन दे दिया आपका बुआ, यानी कि 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन दे दिया है 20% कि 40% कि 60% कि 80%। क्या होगा जल्दी इसको कमेंट कीजिए आप लोग, कितना परसेंट होगा बताइए तो थोड़ा जल्दी, कितना परसेंट होगा, यानी कि 3 नंबर का कितना परसेंट होगा बताइए, कितना परसेंट होगा। तो 40% होगा नहीं, 60% भी नहीं होगा, 80% भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि जो 20% मारे उनका क्या है, सही है, यानी कि 3 का ए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि जो आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, यानी कि मनुष्य में वृक्क क्या है, एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कि जो किससे संबंधित है उसको बताना है। लेकिन मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है उसको बताने का काम करना है। चलिए देखिए क्या दिया है, ऑप्शन देखेंगे इसमें। ऑप्शन दिया हुआ पोषण, पोषण का धक्का भी होगा नहीं, वृक्क में पोषण में वृक्क का कोई काम है नहीं है, श्वसन में भी नहीं होगा, परिवहन में भी नहीं होगा, तो क्या चीज में होगा, उत्सर्जन में, यानी कि जो क्या मारे हैं, जो उत्सर्जन मारे हैं, उत्सर्जन उनका क्या है, सही है, यानी कि गुड है, यानी कि अच्छा जो उत्सर्जन मारे हैं। 4 का कितना सी, यानी कि 4 का सी जो मारे उनका सही है। चलिए इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन होगा बुआ कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, यानी कि पौधों के वायवीय भाग से जल की निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जल निकलने की क्रिया क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेंगे क्या दिया है। ऑप्शन दे दिया बुआ परागन, दूसरा दिया निषेचन, तीसरा दिया विसरण और चौथा दिया वाष्पोत्सर्जन, यानी कि 5 नंबर का क्या होगा, 5 का क्या होगा कमेंट कीजिएगा आंसर आप लोग, 5 का क्या होगा जल्दी जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए, 5 का कितना होगा क्या होगा।
चलिए तो इसमें हम बताते हैं क्या होगा। निवायवीय भाग यानी कि वायु में जो चला जाता है, तो इसमें परागण तो कभी होगा नहीं, वायु में जाता है नहीं, निषेचन भी नहीं होगा, विसरण भी नहीं होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। क्या चीज? वाष्प उत्सर्जन। यानी कि जो वाष्प उत्सर्जन मारे, यानी कि डी जो मारे उनका क्या है? सही है, यानी कि वाष्प उत्सर्जन होगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका 6 नंबर ना है, 5 नंबर तो हम लोग कर लिए, 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर दिया क्वेश्चन, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। कि वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा क्या होता है, यानी कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है। ऑप्शन दे दिया श्वसन, ऑप्शन बी में पोषण, ऑप्शन सी में उत्सर्जन, ऑप्शन डी में दे दिया उत्सेजन, उत्तेजनशीलता। यानी कि क्या बोलते हैं इसको बताइएगा थोड़ा, इसको क्या बोलते हैं हम, यानी कि जिसके द्वारा क्या होता है, यानी कि शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसको क्या कहते हैं। यानी कि 6 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा बताइए, क्या होगा जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, बताना है। तो बच्चों 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा क्या होगा, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा पोषण तो होगा नहीं, उत्सर्जन भी नहीं होगा, उत्तेजनशीलता भी नहीं होगा, श्वसन हो जाएगा। क्या चीज? श्वसन। यानी कि क्या बोलते हैं उसको? श्वसन बोलते हैं। यानी कि 6 का ए हो जाएगा। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर होगा, जिसको देखते हैं क्या दिया। 7 नंबर क्वेश्चन है बुआ, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है, यानी कि आवश्यक है, उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देखें क्या दिया है। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी में दे दिया वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन सी में दे दिया श्वसन, और ऑप्शन डी में दे दिया चलन। यानी कि क्या होगा बताइए। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग चल गए हैं, यानी कि 7 नंबर का क्या होगा जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग इसका आंसर। यानी कि 7 का क्या होगा जल्दी बताइए थोड़ा। चलिए तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। इस प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, वाष्प उत्सर्जन होगा नहीं, जब होगा तो क्या होगा? श्वसन होगा। क्या चीज होगा? श्वसन। यानी चलन भी नहीं होगा, यानी कि जब होगा तो श्वसन होगा। यानी कि 7 का सी, यानी कि जैसे क्या बोल रहा है, यानी कि ऐसी ऐसी कौन श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो क्या करता है, यानी कि सभी के लिए आवश्यक है। जब तक कोई भी मनुष्य जंतु जीव अगर सांस नहीं लेगा तो जीवित रहेगा नहीं रहेगा, इसीलिए श्वसन क्या है, यानी कि श्वसन सभी के लिए क्या है? आवश्यक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं श्वसन सभी के लिए आवश्यक है। जहाँ कहीं पे भी बोले कि सभी के लिए आवश्यक क्या है तो क्या बोल सकते हैं उसको? श्वसन बोल सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन पे चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है उसको बताना है। ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है। ऑप्शन दे दिया आपका क्लोरोफिल में, कि लाल रक्त कण में, कि वर्णिका लवक में, कि श्वेत रक्त कण में। यानी किसमें पाया जाता है उसको बताना है। क्या चीज? मैग्नीशियम। यानी कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है उसको बताने का काम करना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, इसका आंसर क्या होगा थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग, देखते हैं किसका आंसर सही था। 8 का जल्दी कमेंट कीजिएगा थोड़ा, क्या होगा 8 का, 8 नंबर का क्या होगा। चलिए तो 8 नंबर में बुआ इसका आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण, इसमें आएगा नहीं, वर्णिक लवक में भी नहीं होगा, श्वेत रक्त में भी नहीं होगा, जब होगा तो क्या होगा? क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल जो मारे हैं उनका क्या होगा? सही होगा। यानी कि क्लोरोफिल में क्या होता है? पाया जाता है। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोग का हुआ कितना नंबर? 9 नंबर। चलिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या है बताते हैं। चलिए तो 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, यानी कि मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं इसको बोल सकते हैं। यानी मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं, कितने जोड़ा। तो चलिए इसका आंसर देखेंगे क्या दिया, यानी कि कितने पाए जाते हैं। तो देखो हुआ क्या होगा, इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दे दिया है ये ऑफ नंबर में 3 वेश में, यानी कि ऑप्शन ए में 3 वेश में, ऑप्शन बी में दे दिया 2 वेश में। क्या चीज? 2 वेश में। ऑप्शन डी में दिए, सी में दिया 4 वेश में। कितना? 4 वेश में। और ऑप्शन डी में क्या दे दिया? 5 वेश में। यानी कितना वेश में पाया जाता है उसको बताना है। यानी कि मानव हृदय में कितना वेश में पाया जाता है उसको बताना है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, 9 नंबर का आंसर बताइए आप लोग, 9 का क्या होगा। चलिए तो 9 नंबर का आंसर होगा बुआ, यानी कि 3 गो वेश में नहीं होता है, 2 गो वेश में भी नहीं होता, और 5 वेश में भी नहीं होता, 4 वेश में जो मारे उनका क्या सही है, देखिए सी हो जाएगा। यानी कि कितना? 9 का सी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन आपका
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा किसकी प्राप्ति होता है उसको बताना है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दे दिया वो आपका वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की प्रकाश की, यानी किसका होता है, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 10 का ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्या चीज की प्राप्ति होती है, क्या चीज से, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से हुआ क्या होता है, वसा तो होता नहीं है, प्रोटीन भी नहीं होता है, नहीं क्या होगा, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो जो हमारे उनका सही है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से क्या चीज बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका होगा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, यानी कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन देखेंगे, दिया है परागम्य, परागम्य का मतलब क्या हो गया, यानी कि पार करने वाला, और दूसरा दिया अपरागम्य, मतलब उससे कोई पार नहीं कर सकता, आर पार दिखाई नहीं दे सकता है, और ऑप्शन सी में दिया अर्ध परागम्य, मतलब क्या हो गया, यानी कि आधा पार करेगा आधा नहीं करेगा, जिसको अर्ध परागम्य बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए तो 11 का क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए थोड़ा, 11 का क्या होगा जल्दी। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। 11 नंबर जल्दी कमेंट कीजिए 11 का। चलिए तो हम बताते हैं इसका, ये परागम्य होगा नहीं, अपरागम्य भी नहीं होगा, अर्ध परागम्य होता है। क्या होता है, अर्ध परागम्य, मतलब इससे क्या होता है, आधा पार करता है, कितना, आधा पार करता है, जिसको क्या बोल सकते हैं, अर्ध परागम्य बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, यानी कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है उसको बताना है। ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है, ऑप्शन दे दिया आपका अपघटन होती है कि प्रकाश संश्लेषण होती है, किण्वन होती है कि उत्सर्जन होती है, यानी क्या होती है। 12 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इसका आंसर बताइए 12 का क्या होगा, जल्दी थोड़ा बताइए। तो चलिए देखिए हम बताते हैं, यानी कि देखिए अपघटन तो कभी उसमें होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि कौन पेड़ पौधा है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। फिर इसके बाद उत्सर्जन भी नहीं होगा, उत्सर्जन क्या चीज वृक्क में होता है, यानी कि इसका आंसर किण्वन हो जाएगा। क्या होगा, किण्वन, यानी किण्वन क्रिया होती है जिसके कारण क्या होता है, दही जमता है। चलिए तो यानी कि 12 नंबर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। 13 नंबर में दिया है, जीवन की उपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित कौन में कौन आवश्यक है, यानी कि जीवन में उपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है उसको बताने का काम करना है। चलिए ऑप्शन क्या दिया उसको देखेंगे। ऑप्शन दिया हुआ निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, ऑप्शन बी में दे दिया शरीर की वृद्धि, और ऑप्शन सी में दे दिया इनमें से सभी, और ऑप्शन सी में दे दिया टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत करना। यानी क्या होगा, इसमें क्या चीज करता है उसको बताना है। यानी कि 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, 13 का क्या होगा बताइए थोड़ा जल्दी। यानी कि 13 नंबर का क्या होगा, 13 का क्या होगा बताइए थोड़ा जल्दी। चलिए तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का, यानी कि क्या होगा उसको बताना है। तो इसमें इसका आंसर होगा बुआ इनमें से सभी, यानी कि क्या करता है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी करता है, शरीर की वृद्धि भी करता है, उसके बाद टूटे फूटे उत्तकों को भी मरम्मत करता है, और क्या होता है, तो इनमें सभी दिया है तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलेंगे, जो आप लोग का कितना नंबर क्वेश्चन हो रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ पे है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन दे दिया है, नेफ्रॉन में कि न्यूरॉन में कि माइटोकॉन्ड्रिया में कि इनमें से कोई नहीं, यानी किसमें होता है उसको बताना है। तो किसमें होगा, किसमें होता है उसको बताइए। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, 14 नंबर क्वेश्चन पे हम जा चुके हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए क्या होगा आंसर, चलिए बताइए जल्दी थोड़ा। यानी कि तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, यानी कि जितने भी बच्चे क्या किए हैं, यानी कि नेफ्रॉन हमारे उनका सही है, यानी कि इनमें क्या होगा, नेफ्रॉन ही होगा, न्यूरॉन होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी कि मत्स्य को क्या बोल सकते हैं, मत्स्य का दूसरा नाम होता है मछली, क्या होता है, जिसको मछली बोल सकते हैं, यानी कि मछली सांस किसके द्वारा लेता है उसको पूछ रहा है। चलिए तो इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या दिया है। ऑप्शन दिया हुआ
क्रिया यानी कि क्रिया के द्वारा करता है, कि फेफड़ा के द्वारा करता है, कि गिल्स के द्वारा करता है, कि नाक के द्वारा करता है। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 15 का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए थोड़ा आप लोग जल्दी। यानी कि 15 का आंसर क्या होगा, यानी किसके द्वारा सांस लेने का काम करता है, कौन, तो मछली। यानी कि मछली किसके द्वारा सांस लेता है उसको बताना है। चलिए कमेंट कीजिए। तो चलिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा गिल्स। यानी कि गिल्स के द्वारा क्या करता है, सांस लेने का काम करता है, कौन, तो मछली। अच्छा, हम लोग क्या चीज से सांस लेते हैं, हम लोग क्या चीज से सांस लेने का काम करते हैं, कमेंट कीजिएगा थोड़ा जल्दी। यानी कि जितने भी जीव जंतु है इस धरती पे सबसे क्या चीज से लेते हैं, जैसे कि हम लोग प्राणी होगा मनुष्य, वो क्या चीज से लेते हैं सांस, क्या चीज से लेते हैं, तो हम लोग श्वसन करते हैं जो नाक के द्वारा करते हैं। लेकिन ठीक उसी प्रकार भी मछली होता है, तो मछली किसके द्वारा करता है, तो वो अपने गिल्स के द्वारा करता है, किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा करता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा बुआ 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। यानी कि पौधों में क्या होता है, गैसों के निष्कासन के लिए, यानी कि गैसों को निकालने के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है उसको बताना है। फिर इसमें ऑप्शन दे दिया हुआ, प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। यानी कि किसके द्वारा निकालता है गैसों को, अपने अंदर से जो गैस जो क्या रहता है बना रहता है उसको किसके द्वारा निकालता है उसको बताना है। इसका यानी कि 16 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग। तो चलिए 16 नंबर का वो आंसर होगा विसरण हो जाएगा। क्या चीज होगा, विसरण, परासरण होगा नहीं, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होगा, परिवहन भी होगा, यानी कि विसरण होगा। इसका आंसर विसरण है, यानी कि 16 का बी बोल सकते हैं। 16 का कितना होगा, बी, यानी कि 16 का जो जो बी हमारे उनके सही है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। यानी कि क्लोरोफिल जो पाया जाता है किया चीज में पाया जाता है, पेड़ पौधों में, यानी कि पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। तो वो उसका रंग कैसा रहता है तो उसको बताना है, क्लोरोफिल का रंग। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर हरा दिया है, नीला दिया है, लाल दिया है, कि सफेद, यानी किसके कलर का होता है तो बताना है, किस कलर का होता है क्लोरोफिल, बताइए तो थोड़ा कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए तो इसका आंसर वो हो जाएगा आपका भाई, कौन कलर भाई, कौन सा कलर है, यानी कि ग्रीन। क्या होगा, ग्रीन, नहीं ग्रीन है, इसको क्या बोल सकते हैं, हरा बोल सकते हैं। तो जैसे कि कौन सा कलर का हो जाएगा, हरा, यानी कि हरा। देखिएगा जहाँ पे अगर पूछ दे कि क्लोरोफिल किस, मतलब क्या बोल रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल जो वर्णक पाया जाता है उसका रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा हरा, 17 का ए। चलिए इसके बाद 18 नंबर पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन 18 नंबर है, उस पर चलेंगे। 18 नंबर में दिया हुआ कि कवक में पोषण की कौन सी विधि विधि है, यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि, यानी कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है उसको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेंगे, स्वपोषी है, कि मृतजीवी है, कि समभोजी है, कि कोई नहीं है। यानी कि जो कवक होता है उसमें कौन सा पोषण होता है उसको बताना है। चलिए तो इसका ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन का। इसका आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आंसर क्या होगा। चलिए तो इसका वो आंसर हो जाएगा, कवक जो होता है वो स्वपोषी तो होगा नहीं, कवक कभी अपने से खुद से भोजन बनाया करता है, नहीं करता है, तो स्वपोषी होगा नहीं होगा, तो समभोजी भी नहीं होगा। ये क्या होता है, मृत जीव होता है, कि जैसे कि मृत जितने भी क्या रहते हैं पौधे जंतु रहते हैं उनसे क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करने का काम करता है, कौन, कवक करता है, कवक। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मृत जीवी बोलते हैं कवक को। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वो कितना नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं, लेकिन रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं उसको बताना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है, ऑप्शन दिया है फ्लोएम में, कि कॉर्टेक्स में, कि छाल में, कि क्या दिया है, पुराने जाइलम में, यानी किस में रहते हैं इसको बताने का काम करना है, जो रेजिन और गोंद। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन और गोंद कहाँ किस में उपस्थित रहते हैं उसको बताना है। जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, यानी कि 19 का क्या होगा, 19 का क्या होगा बताइए। चलिए तो वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम में नहीं होगा, छाल में भी नहीं होगा, कॉर्टेक्स में भी नहीं होगा, क्या होगा, पुराने जाइलम में होगा। यानी कि पुराने जाइलम में कौन पाया जाता है, रेजिन एवं गोंद पाए जाते हैं। फिर इसके बाद अगला 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार
की अभिक्रिया है, यानी कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है उसको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है। ऑप्शन दे दिया है उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपघटन, अपचयन। यानी क्या है इसमें से, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। हुआ थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा। नहीं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग जा चुके हैं। 20 का आंसर क्या होगा बताइए, थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिएगा, 20 का क्या होगा आंसर। चलिए तो 20 नंबर का मैं बता दूं कि 20 नंबर का क्या होगा। 20 का जो आंसर होगा इसका, संचयन होगा नहीं, विस्थापन भी नहीं होगा और अपचयन भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। यानी कि शरीर में भोजन का पचना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। यानी कि 20 का ए बोल सकते हैं, 20 का ए जो हमारे उनका सही है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, रक्त क्या है। यानी कि रक्त क्या है, जो हम लोग का रक्त मतलब क्या होता है, यानी कि खून, जो हम लोग के शरीर में क्या पाया जाता है, खून पाया जाता है, वो क्या है उसको बताना है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया कोशिका, ऊतक, पदार्थ, कोई नहीं। यानी कि क्या होगा, कोशिका है कि ऊतक है कि पदार्थ है कि कोई नहीं है, मतलब क्या है इसको बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग जा चुके हैं, थोड़ा जल्दी बताइए 21 का क्या होगा। चलिए तो वो 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त क्या है, कोशिका तो है नहीं, पदार्थ भी है नहीं, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, ऊतक। रक्त एक क्या है, ऊतक है। क्या है, रक्त एक ऊतक है। जहाँ पे भी क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, तो एक ऊतक है। हम लोग के शरीर में जो रक्त पाया जाता है वो एक प्रकार का क्या है, ऊतक है। और यहाँ तक बता दें कि जो रक्त हम लोग का होता है वो लाल किसके कारण होता है, किसके कारण होता है लाल, जो अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन जो रक्त लाल होता है किसके कारण से, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा क्या होगा, हीमोग्लोबिन। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो है 22 नंबर है, उसको देखते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, यानी कि इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है जो उत्सर्जन करने का काम करता है। तो उत्सर्जन जहाँ भी बात कर दे तो देखिएगा क्या होगा, इसका आंसर बताते हैं। उत्सर्जी अंग यानी कि तो अग्नाशय होगा नहीं, आंख भी होगा नहीं, उसके बाद कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, तो क्या होगा, और ब्रिक होगा कि नहीं होगा बताइए, थोड़ा कमेंट कीजिए। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, 22 का। चलिए तो वो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ब्रिक। क्या होगा, ब्रिक। यानी कि 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ब्रिक। यानी कि उत्सर्जी अंग पूछे तो क्या बोल सकते हैं, ब्रिक बोल सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिए, रक्षी कोशिकाएं, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, यानी कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है, जड़ में कि पत्तियों में कि फूलों में कि फलों में, यानी कि किस में पाया जाता है उसको बताना है। कौन सी कोशिका है, रक्षी कोशिका है। थोड़ा कमेंट कीजिएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए 23 का आंसर क्या होगा। चलिए तो वो 23 नंबर का देख लेते हैं, यानी कि जड़ में होगा नहीं, फूलों में होगा नहीं, फलों में होगा नहीं, क्या चीज में होगा, पत्तियों में। यानी कि जितने भी रक्षी कोशिकाएं होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, यानी कि इथाइल अल्कोहल जो है वो किस प्रकार के श्वसन से बनता है उसको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दिया है, वायवीय श्वसन के द्वारा, अवायवीय श्वसन के द्वारा कि ए एवं बी के द्वारा, यानी कि वायवीय और अवायवीय दोनों के द्वारा बनता है। यानी कि ऑप्शन सी में पूछ रहा है, बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या होगा उसको बताना है। यानी कि 24 नंबर का आंसर क्या होगा उसको बताइए, थोड़ा जल्दी कमेंट कीजिए 24 का आंसर क्या होगा। 24 नंबर का क्या होगा बताइए, जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिए। तो वो 24 का हो जाएगा, 24 का तो ए एवं बी होगा नहीं, वायवीय होगा नहीं, क्या हो जाएगा, अवायवीय। यानी कि अवायवीय जो श्वसन होता है, जो वायु के न रहने पर, वायु की अनुपस्थिति में जो उसका होता है श्वसन होता है, उसी के द्वारा क्या बनता है, क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितना नंबर क्वेश्चन दिया है, 25 नंबर दिया है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है बुआ, मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं उसको बताना है।
यानी कि 25 नंबर का। तो देखिएगा ऑप्शन दिया है श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वास, उत्सर्जन। क्या होगा यानी कि 25 का क्या होगा, उसको कमेंट कीजिए थोड़ा जल्दी। 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तो वो इसका आंसर श्वसन का भी होगा नहीं, निश्वास भी होगा नहीं, उत्सर्जन भी नहीं होगा, यानी कि श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। यानी कि सांस लेने और छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास, यानी कि 25 का ए, 25 का ए बोल सकते हैं। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। यानी कि क्या, जैसे कि हम लोग का जो खून है यानी कि रक्त है, उसमें क्या चीज की आयरन की कमी। आयरन मतलब क्या होता है? Fe, जिसको क्या बोल सकते हैं? लोहा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक सेकेंड, इसको क्या बोल सकते हैं? वो लोहा बोल सकते हैं। यानी कि लोहा की मात्रा की कमी होगा, यानी कि आयरन की कमी होगी, तो उससे कौन सी बीमारी होता है उसको बताना है। चलिए तो ऑप्शन देखें क्या दिया है। ऑप्शन दे दिया आपका टीबी, की मधुमेह, की एनीमिया, की उच्च रक्तचाप। यानी क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा कमेंट कीजिए, अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो आंसर बताता हूँ मैं। यानी कि 26 का क्या होगा जल्दी बताइए थोड़ा आप लोग। चलिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? तो वो इसका आंसर हो जाएगा टीबी होगा नहीं, मधुमेह भी नहीं होगा, और उच्च रक्तचाप भी नहीं होगा, एनीमिया होगा। क्या होगा? एनीमिया। यानी कि एनीमिया एक बीमारी है जो किसके कारण होता है? जो रक्त यानी कि हम लोग के खून में Fe की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी क्या बोल रहा है? कमी के कारण होती है। यानी कि जब कम हो जाती है लोहा की मात्रा हम लोग के खून में, तो कौन सी बीमारी होती है जिसका नाम क्या दिया? एनीमिया होती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग का हुआ कितना नंबर? 26 पे आ गए। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन यह है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यानी कि जो पादप का मतलब क्या होगा? यानी कि पेड़ पौधा, यानी कि पेड़ पौधा में जाइलम जो रहता है वो किसके लिए उत्तरदायी है उसको बताना है। ऑप्शन दिया है जल का वहन के लिए, जल का वहन का मतलब जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, कि भोजन का वहन, कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, कि अमीनो अम्ल का वहन के लिए, यानी कि अमीनो अम्ल जो रहता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, कि ऑक्सीजन का वहन, यानी किसके वहन के लिए बताना है। चलिए बताइए। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा 27 का? बताइए जल्दी। तो इसका वो आंसर हो जाएगा जल का वहन। यानी कि जो क्या रहता है, जो जाइलम रहता है, यानी पेड़ पौधे में जो जाइलम रहता है वो क्या करता है? जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए उसके बाद 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, उसमें चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है, कूटपाद किसमें पाया जाता है? यानी कि कूटपाद जो रहता है वो किसमें पाया जाता है? चलिए तो वो इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। चलिए तो पैरामीशियम में होगा, कि यूग्लिना में होगा, कि अमीबा में होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो पैरामीशियम में तो कूटपाद होता नहीं है, यूग्लिना में भी नहीं होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में। यानी कि वो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमीबा में। क्या चीज में? अमीबा में होगा। यानी कि अमीबा जहाँ पे भी बताए। और कूटपाद की बात करें तो कूटपाद के द्वारा क्या करता है अमीबा? अपना कूट, जो कूटपाद रहता है उसी के द्वारा, जैसे कि अमीबा हो गया, वो अपना क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। क्या करता है? भोजन ग्रहण करने का काम करता है। कौन? अमीबा। और इसी के अंदर क्या होता है? भोजन राजधानी होती है। किसके अंदर? इसी के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? भोजन राजधानी। अमीबा की बात करें तो अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी कि प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बना रहता है, कैसे बना रहेगा उसको बताना है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दिया संयोजन क्रिया के द्वारा, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, कि अपघटन के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। यानी किसके द्वारा होगा? 29 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। थोड़ा कमेंट कीजिए 29 का क्या होगा, जल्दी थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए तो बुआ इसका अपघटन तो होगा नहीं, तो हाइयो ना हो, इनमें से कोई ना हुई। और संयोजन क्रिया के द्वारा नहीं होगा। जब भी होगा तो किसके द्वारा होगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होगा। यानी कि ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पेड़ पौधा क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ग्रहण करेंगे, तो फिर हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन का संतुलन नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सीजन का संतुलन कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। चलिए तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग का 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वो इसमें दिया है कि स्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? जो स्टोमाटा रहता है वो पौधा के किस अंग में पाया जाता है उसको बताना है। किस अंग में होता है? ताना में होता है, कि पत्तियों में होता है,
कि जड़ में होता है कि क्या चीज में, इनमें से कोई नहीं, यानी कि क्या चीज में होता है उसको बताना है। स्टोमाटा पत्तियों के, यानी कि क्या बोल रहा है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है, क्या चीज में होगा, जल्दी बताइए। 30 नंबर का क्या होगा आंसर। चलिए, तो ताना में तो कभी होगा नहीं, स्टोमाटा कभी ताना में पाता नहीं है, जड़ में भी नहीं पाया जाता है, और उसके बाद पत्तिया में हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा, पत्तिया में होगा। यानी कि स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन नहीं है। आज जो क्लास है आप लोग का, जो क्या चीज, साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम क्या था, जैव प्रक्रम एवं पोषण। यानी कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर का क्या किए, पूरा ओबीजे किया है। क्या चीज किया हुआ, ओबीजे, जिसको क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव करने का हम लोग काम किए हैं। तो इसमें कितना क्वेश्चन था, मार्क पूरा, यानी कि 30 क्वेश्चन था। कितना, 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 क्वेश्चन था, जिसको हम लोग क्या किया, आज क्वेश्चन आंसर करने का काम किए। तो इसमें आप लोग का कितना है, थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि फिर नेक्स्ट जो पार्ट है आप लोग का, जिस इसका नाम क्या है, पार्ट जिसको 2 बोल सकते हैं, यानी कि पार्ट 2 जिसका नाम क्या है, श्वसन। क्या चीज, श्वसन दिया, जिसका हम ऑब्जेक्टिव फिर से लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग मेरे जो चैनल है, क्या नाम दिया इसका, अमन सर 12 AM जो दिया है, इसको क्या करेंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेंगे। यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आप लोग का जितने भी मेरा लेटेस्ट वीडियो, यानी कि नया नया वीडियो जाएगा, जो आप लोग के पास क्या होगा, पहुंचेगा। और एक खास एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस पर क्या होता है, इस पर वीडियो अपलोड होता है और लाइव क्लास लेके आते हैं हम, जिस एक चैनल का नाम है, जिसका नाम है GSC ऑनलाइन क्लासेस। क्या दिया है, GSC ऑनलाइन क्लासेस, जिस पर क्या होता है, लाइव टेस्ट होता है, उस पर आप लोग जुड़कर लाइव टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।